हाय गाइस, मैं सत्तार सर आज एक बार फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको हैजैब के यूज के बारे में बताऊंगा। आप जान जाएंगे कि ग्रेजुएशन लेवल यानी बीए बीकॉम में हैजैब का इस्तेमाल कैसे होता है, या फिर इंग्लिश स्पीकिंग में अपनी रोज की लाइफ में आप हैजैब को कैसे यूज करेंगे। साथ ही साथ कोई एंट्रेंस या फिर कोई कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम आप क्रैक करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लें। वैसे प्रेम कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी। आज मैं आपको ऐसे दो प्रेमियों की कहानी बताने जा रहा हूं जिन्होंने इतिहास रच दिया, और आज की कहानी के बाद आप लैला मजनू को तो भूल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक लड़की थी जिसका नाम था हैज, और उसे हैव नाम के लड़के से प्यार हो गया। दोनों भागकर इंडिया आ गए और दोनों ने इंडिया में शादी कर ली। भारत का आधार कार्ड बना और हिंदी में दोनों का नाम पड़ा पास। भाई शादी करी थी, दोनों नॉर्मल थे तो बच्चे तो होने ही थे। दोनों के दो बच्चे हुए। पहले का नाम था विल हैव और एक का नाम था हैड। विल हैव का हिंदी में नाम पड़ा पास होगा और हैड का हिंदी में नाम पड़ा पास था। माँ बाप ने बच्चों को पाला, यानी हैड और विल हैव की परवरिश की, दोनों को अच्छे स्कूलों में भेजा और इसके बाद दोनों की शादी कर दी। शादी के बाद दोनों के फिर दो बच्चे हुए। पहले दो बच्चे हुए विल हैव के, जिनका नाम पड़ा कैन हैव और शुड हैव। जो कैन हैव था उसका हिंदी में नाम था पास हो सकता है, और बच्चों जो शुड हैव था उसका हिंदी में नाम था पास होना चाहिए। इसी तरीके से लड़की हैड के भी दो बच्चे हुए, और वो दो बच्चे थे। एक का नाम था कुड हैव, और कुड हैव का मतलब था पास हो सकता था, और दूसरा बच्चा जो हो सकता था उसका नाम था माइट हैव, और ये जो माइट हैव था इसका मतलब था पास हो सकेगा। आपने देखा हैज हैव का प्यार, फिर दोनों के दो बच्चे, और आज बच्चों के बच्चे हुए। हैज हैव बुढ़े हो चुके थे, लेकिन बुढ़ापे में इन्होंने इतिहास रच दिया। इनके बुढ़ापे में फिर दो बच्चे हुए, और उन दो बच्चों के नाम थे यूज्ड टू हैव और वुड हैव। यूज्ड टू हैव का मतलब था पास हुआ करता था, पास हुआ करता था, और वुड हैव का मतलब था पास होता। लेकिन बच्चों वुड हैव का एक जिगरी दोस्त था जिसका नाम था इफ, और हिंदी में नाम था अगर। ये हमेशा वुड हैव के साथ रहता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके टीम से तो मिला दिया, इनका यूज कैसे करते हैं। उसके लिए बस एक चार्ट देख लो। यहां पर मैं एक चार्ट बना रहा हूं सिंपल सी, और इस चार्ट के जरिए मैं आपको हैज और हैव का टोटल यूज बता दूंगा। हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं पास है के लिए। जहां भी ये वाला शब्द आएगा पास है, वहां हैज और हैव लगाना होगा। पहला सेंटेंस देखिए, मेरे पास कार है। मेरे पास कार है कैसे बनाएंगे? आई हैव अ कार। इस पूरे चार्ट का प्रयोग आप पास है के लिए कर सकते हैं। मेरे पास कार है, मेरे पास कार होगी, मेरे पास कार थी, मेरे पास कार हो सकती है, मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास कार हो सकती थी, मेरे पास कार हो सकेगी, मेरे पास कार हुआ करती थी अगर मेरे पास कार होती। अगर इसलिए आया क्योंकि इफ लगा हुआ है। इफ का मतलब होता है अगर पास होती। अगर आप ये सोचते हैं हैजैब का मतलब सिर्फ यही होता है पास होना, तो आप गलत सोचते हैं। टोटल 6 जगह हैजैब का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखो, बीमारी के लिए भी हैजैब का ही प्रयोग करते हैं। बीमारी कैसे? मुझे बुखार है, उसे दस्त हो रहे हैं, उसे उल्टियां हो रही है, उसे जुकाम है। मुझे बुखार है तो बनाएंगे आई हैव फीवर। इसके अलावा इस पूरी चार्ट का प्रयोग आप हैजैब के लिए, इस पूरी चार्ट का प्रयोग आप बीमारी के लिए कर सकते हैं। मुझे बुखार है, मुझे बुखार होगा, मुझे बुखार था, मुझे बुखार हो सकता है, मुझे बुखार अच्छा होना चाहिए, मुझे बुखार हो सकता था, मुझे बुखार हो सकेगा, मुझे बुखार हुआ करता था अगर मुझे बुखार होता। इसके अलावा रिश्ता बताने के लिए भी हैज हैव का ही प्रयोग करते हैं। कोई भी रिश्ता आपको बताना है, जैसे मेरे 2 भाई हैं, उसके 3 चाचा हैं, 12 चाचे हैं, उसके 3 पापा हैं। मेरे 2 भाई हैं, नॉर्मल बनाएंगे आई हैव 2 ब्रदर्स। इस पूरी चार्ट का प्रयोग आप रिश्ता बताने के लिए भी कर सकते हैं। मेरे 2 भाई हैं, मेरे 2 भाई थे, मेरे 2 भाई होंगे, मेरे 2 भाई सकते, मेरे 2 भाई नीचे, मेरे 2 भाई सकते, मेरे 2 भाई सकेंगे, मेरे 2 भाई वो करते थे अगर मेरे 2 भाई होते। इसके अलावा अगर आपको बताने हैं शरीर के अंग, तो शरीर के अंग बताने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं हैज हैव का। जैसे मेरे 2 हाथ हैं, उसकी 3 किडनियां हैं, उसके 10 सर हैं, उसके 3 आंखें हैं। मेरे 2 हाथ हैं, बनाएंगे आई हैव
2 हैंड्स। इस पूरी चार्ट का प्रयोग आप शरीर के अंग बताने के लिए भी कर सकते हैं। मेरे 2 हाथ है, मेरे 2 हाथ थे, मेरे 2 हाथ होंगे, मेरे 2 हाथ सकते, मेरे 2 हाथ नीचे, मेरे 2 हाथ सकते थे, मेरे 2 हाथ सकेंगे, मेरे 2 हाथ हुआ करते थे अगर मेरे 2 हाथ होते, अगर इफ ऐसा। इसके अलावा बच्चों हैज हैव का प्रयोग कर सकते हैं आप मालिक बताने के लिए, यानी किसी भी चीज का मालिक खुद को बताना है अगर आपको, तो आप हैज हैव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे 2 प्लॉट हैं, उसकी 3 दुकानें हैं, उसके 6 बंगले हैं, उसके 2 फ्लैट हैं, मेरे 2 प्लॉट हैं, तो बोलेंगे आई हैव 2 प्लॉट्स। इस पूरी चार्ट का प्रयोग आप मालिक बताने के लिए भी कर सकते हैं। मेरे 2 प्लॉट है, मेरे 2 प्लॉट थे, मेरे 2 प्लॉट होंगे, मेरे 2 प्लॉट थे, मेरे 2 प्लॉट नीचे, मेरे 2 प्लॉट थे, मेरे 2 प्लॉट हो सकेंगे, मेरे 2 प्लॉट हुआ करते थे अगर मेरे 2 प्लॉट होते। लास्ट में चुका है के लिए भी हैज हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे यहां पर मैंने लिखा मैं जा चुका हूं, तो आप बनाएंगे आई हैव, जाने को कहते हैं गो की थर्ड फॉर्म गॉन। इस पूरे चार्ट का प्रयोग आप चुका है के लिए तो मत करिए, इन 3 का इस्तेमाल करिए। मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका था, मैं जा चुका हूंगा। तो आपने देख लिया हैज हैव का पूरा प्रयोग। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर देना और मुझसे बता देना कि क्या क्या पूछना है। ऐसी वीडियो आगे और आएंगी, लाइक करना मत भूलना। अगर